पंत की जो पीआर है वो इतनी ज्यादा नीच और इतनी गिर चुकी है कि वो ये सब लिख रहे हैं कि वी वांट द डेथ ऑफ केएल राहुल। आपके पास ऑलरेडी विक्रांत गुप्ता है तो आपका दल्ला, और क्या चाहिए आपको? तो मुझे आपका ये पाकिस्तान वाले क्लेम ना करने लग जाए कि रोहित शर्मा एआई है, वो रोबोट है। कोई भी जब सामने वाले ऑपोजिशन से कोई भी नया पेसर आता है, कोई भी नया स्पिनर आता है ना, इंडिया हमेशा उसके सामने विकेट थ्रो करती है, चाहे वो कोई डेब्यूटेंट ही क्यों ना हो। विराट कोहली स्पेशली, रोहित तो अपना काम करके चले जाते हैं, उसके बाद मुझे पता है इस टीम में किसी के बस की नहीं विराट के अलावा। कॉम्बो के चक्कर में फिर वो सैक्रिफाइस नहीं हो रहा, राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन आने के चक्कर में चीज सैक्रिफाइस कहीं ना कहीं को नहीं पता, मेरे को नहीं पता मेरा शुभमन गिल प्रिंस द अपकमिंग किंग कब कर ले, कब मारेगा, कब ये अपने दम पे एक मैच जिताएगा। मेरे को क्यों याद नहीं आता कि शुभमन गिल ने अपने दम पे एक मैच जिताया है, मेरे को वो मैच याद नहीं आता कभी भी। सो हेलो एवरीवन, नाइट वॉचमैन की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है और मैं आपका दोस्त मानव और मैं आशु। और भाई हम आ चुके हैं इंडिया के सेकंड ओडीआई के बाद, और भाई इंडिया इतना बुरा आ रही है उसके ऊपर हम बात करते हैं। उसके बारे में क्या ही बोलूं भाई, जीजीआर ने अपनी पहली लॉस विटनेस कर ली है फाइनली, और एक बहुत ही बड़े मार्जिन से हमें वो हार मिली। पर भाई पूरे मैच में जो मेन चीज देखी गई वो है स्पिन डोमिनेंस। स्पिन यार वो पिच भाई, अब आप एशियन कंडीशन में खेलोगे तो स्पिन डोमिनेंस तो मिलेगा, बट यहाँ पे ज्यादा है। ये बांग्लादेश में भी ऐसी पिचेस मिलती है। श्रीलंकन पिचेस बनाई गई स्पिन वाले ट्रैक पे ज्यादा, मेरे को ये लगता है कि श्रीलंका में इस टाइम पे स्पिनर ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं कंपेयर टू पेसर्स। मेरे को ऐसा लग रहा है कि रोहित शर्मा एक अलग पिच पे खेल रहे हैं, क्योंकि बाकियों से अलग खेला जा रहा है और रोहित शर्मा एक अलग मैच। रोहित शर्मा भाई 2 मैच में 250, और भाई एक और नया रिकॉर्ड भी बनाया उन्होंने। इंडिया की साइड से पहले ओपनर है जिन्होंने अभी तक इंटरनेशनल 50s में सबसे ज्यादा 50s करी है एज एन ओपनर। मुझे आपका ये पाकिस्तान वाले क्लेम ना करने लग जाए कि रोहित शर्मा एआई है, वो रोबोट है, वो फर्जी खेल रहे हैं, वो अलग पे कैसे खेल रहे हैं, क्योंकि सबसे किसी से बैटिंग होने रही, पर रोहित शर्मा कैसे कर रहे हैं? पूरा बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स कर रहा है, उधर से वो बंदा 64-65 रन मार के जा रहा है, 140 के स्ट्राइक रेट, वो भी ओडीआई में। तो भाई शर्म करो। वेंडर से मेरे को पता है बहुत लोगों को वेंडर से के बारे में पता नहीं होगा, बट ये बहुत ही टाइम से लंका प्रीमियर लीग में भी इसका एक वो भी था, लंका प्रीमियर लीग में भी 6 विकेट हॉल था, अच्छी डोमिनेंस करते हुए आ रहा है। ये इसको मौके कम मिलते हैं, मैंने देखता था एलपीएल में भी इसको मौके कम देते थे, बट जब मौके मिलते थे तब ये कम से कम 1-1 2-2 विकेट तो निकाल लेता था। कल वाले मैच में भी मौका इसलिए मिला गया क्योंकि हमारे एक प्लेयर इंजर्ड हो गए थे, श्रीलंका इंजर्ड थे, इसलिए तो लेग स्पिनर की रिप्लेसमेंट लेग स्पिनर आया और भाई क्या ही बॉल डाली है, डोमिनेंस क्या ही बॉल डाली है। इंडिया का काम हो गया है कि नए स्पिनर पे आते ही, नए पेसर पे आते ही उनको विकेट दे देना, छड़ी लगा। इवन कमेंटेटर्स भी यही बात कर रहे थे कि कोई भी जब सामने वाले ऑपोजिशन से कोई भी नया पेसर आता है, कोई भी नया स्पिनर आता है ना, इंडिया हमेशा उसके सामने विकेट थ्रो करती है, चाहे वो कोई डेब्यूटेंट ही क्यों ना हो। विराट कोहली स्पेशली विराट कोहली का कुछ खास लगा है और उनका फेलियर कंटिन्यू हो रहा है। इस साल मैं देख रहा हूँ विराट कोहली बहुत ही परफॉर्मेंस के टर्म्स में डाउन और डिप हो रहा है। वो उनकी इनिंग बस एक अच्छी थी फाइनल वाली, उसके अलावा 2024 में विराट कोहली की परफॉर्मेंस नहीं आ रही है सैडली। एक ही 50 और वो वही है जो 74 बनाया पर भाई तो और 3 डक्स हैं। जो सबसे बड़ा सरप्राइज था वो था बैटिंग ऑर्डर चेंज, शिवम दुबे इतना ऊपर। अब गंभीर के एरा में खेलोगे तो ये एक्सपेक्ट तो करना पड़ेगा ना, एक लेफ्टी ऊपर कहीं ना कहीं आ ही जाएगा। वो कॉम्बो के चक्कर में फिर वो सैक्रिफाइस नहीं हो रहा, राइट लेफ्टी कॉम्बिनेशन आने के चक्कर में चीज सैक्रिफाइस नहीं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपना 5 तक ऐसे बैट्समैन है जिनका पोजीशन चेंज करने की नीड नहीं है। बट फिर वही बात है ना, नीचे फिर एकदम से लेफ्टी आ जाते हैं, फिर ऊपर एकदम से राइटी हो जाते हैं। सारे प्रॉब्लम ये फंस रही है कि इनको ना कहीं बीच में एक लेफ्टी नहीं आ पा रहा। वो जायसवाल आ सकता है, बट तुम्हें गिल को खिलाना है, पर भाई गिल को तो कहीं गिल तो हटेगा ही नहीं ना, गिल तो गोद का बच्चा है, मुंबई लॉबी है, तो कैसे आ पाएगा जायसवाल? मुंबई लॉबी रोहित शर्मा का गोद का बच्चा। ओके, तो भाई इसके अलावा सबसे मेन मुद्दा हाँ, अक्षर है तो मुमकिन है भाई अक्षर ही कर रहा है कुछ। इस पूरे देश में सिर्फ 2 ही गुजराती है जिनके चक्कर में इस देश चल रहा है, एक क्रिकेट में और एक पॉलिटिक्स में। मैं दूसरे के बारे में बात नहीं करना चाहूंगा, मैं सिर्फ पहले के बारे में। अक्षर है तो मुमकिन है, हाँ जी बिल्कुल, और अक्षर ही कर रहा है जो कर रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है ये टीम बचा रहा है। लोग अभी भी कुछ, मैंने ट्वीट्स देख रहा था कि जडेजा को याद करते हुए, जिसमें जडेजा की 10 साल पुरानी इनिंग्स दिखा रहे थे, 12 साल पुरानी, 12 साल पुराने वाली इनिंग्स पे आप नहीं, जडेजा की व्हाइट बॉल से विद द बैट परफॉर्मेंस ही नहीं है। अक्षर कर रहा है वो चीज। भाई वही बात है, अब आपको क्या कहते हैं, जडेजा सिर्फ टेस्ट मैच खेलता हुआ दिखेगा और अक्षर पटेल ने अपनी वाइट बॉल में जगह बनाई। चैंपियंस ट्रॉफी में मुझको जडेजा दिख रहा है आता हुआ, क्योंकि जडेजा जैसी फील्डिंग तो नहीं है किसी की। फील्डिंग तो नहीं, मानो या ना मानो। साथ में हमारे वेयर इज पराग, पराग को कब खिलाओगे? कि कब तक ये दुबे पर्ची खेलती रहेगी? मेरे को समझ नहीं आता, मैं क्या थक गया हूँ कि दुबे इज नॉट अ मटेरियल ऑफ व्हाइट बॉल, इवन क्रिकेट का मटेरियल नहीं है वो। मेरे को समझ नहीं आता वो खेलता क्यों है। द पॉइंट इज कि स्पिनिंग ट्रैक तो, और हमें पता है पहले से स्पिनिंग ट्रैक है, तो आप पराग को यूज कर सकते थे इंस्टेड ऑफ दुबे। एग्जैक्टली, बट वही मुझे समझ नहीं आता ये क्यों खेले जा रहा है। ये आगारकार की पर्ची, ये रोहित शर्मा की गोद का बच्चे, ये ज्यादातर जिनको बैक किया जा रहा है, मैं कॉन्स्टेंटली देख रहा हूँ ना, वो उनमें से एक दुबे है। पता नहीं क्यों बैक करा जा रहा है भाई, इसके चक्कर में इतना टैलेंट बर्बाद हो रहा है ना, जो दूसरा वाला टैलेंट जो हमारे पास और बेटर प्लेयर्स हैं इससे, उनको परफॉर्मेंस
या फिर उनको जगह नहीं मिल रही। एग्जैक्टली। और मैंने कुछ ऑब्जर्व किया ट्विटर पे कि पंत की जो पीआर है वो इतनी ज्यादा नीच और इतनी गिर चुकी है कि वो ये सब लिख रहे हैं कि वी वांट द डेथ ऑफ केएल राहुल, क्योंकि तभी पंत खेल सकता है। मतलब भाई इतना भी मत गिरो, इतना भी ज्यादा लीचड़ मत बनो कि एक प्लेयर को प्रमोट करने के लिए तुम एक दूसरे वाले को कह रहे हो भाई वी वांट डेथ ऑफ अय्यर, ये वो फलान ढिमकाना। तो भाई ऐसे ये होता है टॉक्सिक फैन बेस। टॉक्सिक फैन बेस नहीं, ये आपकी पीआर है, आप खुद इनको पैसे दे रहे हो और वो कर क्या रहे हैं आपको वो कंट्रोल में नहीं होता। बट पीआर क्या है, आप पैसे देते हो ना अपनी पीआर को, तो ये ऐसा पीआर मत बनाओ भाई। आपके पास ऑलरेडी सिंपैथी कार्ड है, आप वो आपके पास ऑलरेडी विक्रांत गुप्ता है तो आपका दल्ला, और क्या चाहिए आपको भाई? दलाल दल्ला और क्या, दलाली तो है। तो खैर भाई दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई गेस हम पहला मैच हार चुके हैं और दूसरा मैच हार चुके हैं, पहला टाई। पता नहीं श्रीलंका को क्यों नहीं हरा पा रहे। विराट कोहली क्या कर रहे हैं भाई, मैं तो समझ नहीं आ रहा। कुछ परफॉर्म करो भाई, किंग कब करेगा? जब टूर चालू होने वाला था तब ये चल रहा था कि भाई विराट कोहली की आएंगी 100 यार 200 आएंगी कम से कम। भाई विराट नहीं है, आई नीड विराट परफॉर्मेंस, क्योंकि रोहित तो अपना काम करके चले जाते हैं, उसके बाद मुझे पता है इस टीम में किसी के बस की नहीं है विराट के अलावा। अब इसके आगे बस हमारे पास यही ऑप्शन बचते हैं। मेरे को नहीं पता मेरा शुभमन गिल प्रिंस द अपकमिंग किंग कब कर लेगा, कब करेगा, कब मारेगा, कब ये अपने दम पे एक मैच जिताएगा। मेरे को क्यों याद नहीं आता कि शुभमन गिल ने अपने दम पे एक मैच जिताया है, मेरे को वो मैच याद नहीं आता कभी भी। भाई यंगस्टर कोटा कब तक लेके चलेगा? यंगस्टर कोटा क्या भाई, विराट कोहली क्या क्या थक गया भाई। मेरी उम्र में जब मैं इसकी उम्र का था मेरे 10 गुना ज्यादा बेटर प्लेयर है ये, तो ये कौन सा 10 गुना ज्यादा बेटर है? बेटरमेंट। और मैं तो विराट कोहली की बात को सबसे ऊपर रखता हूँ, उसने बोला है तो होगा। सही भाई। तो ये मैच क्यों नहीं जिता रहा? पता नहीं। रोहित की आड़ में रन बना रहा है ये, तो रोहित का आउट होती ये भी निकल जाता। कर क्या रहा है, इतना सेट हो गया, आउट हो रहा है। 34-35 वही है 2 मैच भाई, फिर फायदा नहीं है ना। इंटेंट तो है ही नहीं। जायसवाल खिला ले यार, इससे बढ़िया तो कम से कम मारता तो है लड़का, इंटेंट तो है, कम से कम स्टार्टिंग से राइट लेफ्टी तो रहेगा, कम से कम इंटेंट तो है। तो बस दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। यस, अब आपसे मिलेंगे थर्ड ओडीआई के बाद। होपफुली अगर ये सीरीज टाई होती है तो हमारे लिए अच्छी बात है, और अगर हम 2-0 से हार गए तो कोई बात नहीं, तो ज्यादा क्या है, डैनियल खुश हो जाएगा। चलो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं रैप करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक चीज हमेशा याद रखना, किंग कर लेगा।